अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा किया। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि आखिर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पालतू होते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो वहशी होते हैं, लोगों को काटते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, लोगों से दूर भागते हैं। तो आखिर इसकी क्या वजह है। मज़ीद हम ये भी जानेंगे आखिर किन किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और किन की नहीं। ऐसे बहुत सारी बातों को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया। हज़रात मोहतरम, सवाल है कि आखिर अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस जानवर को पैदा फरमाया। तो उसका जवाब है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जानवरों में मछली को पैदा फरमाया। फिर उसके बाद सवाल है कि जानवरों में बाज़ अहली यानी पालतू और बाज़ वहशी यानी जंगलों में रहने वाले होते हैं और बाज़ घरों में रहने वाले होते हैं, इसकी क्या वजह है। तो उसकी वजह जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड है। हज़रत मोहतरम, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तमाम रूए ज़मीन के खलीफा बनाए गए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आपने तमाम रूए ज़मीन के जानवरों को आवाज़ दी कि अल्लाह ताला ने तुम पर खलीफा मुकर्रर किया है, उनके हुक्म की अताअत व फरमाबरदारी करो। उस आवाज़ पर तमाम दरियाए जानवरों ने अपना अपना सर पानी से निकालकर अताअत व फरमाबरदारी का इजहार किया और खुश्की के तमाम जानवर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हर जानवर को करीब बुलाकर उस पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया। जो जानवर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब आए और उन पर आपका हाथ पहुंचा वो अहली हो गए यानी पालतू हो गए, जैसे कि घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ऊँट, बिल्ली वगैरह। और जो जानवर दूर रहे और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उन पर हाथ नहीं पहुंचा वो वहशी हो गए, जैसे नीलगाय है, हिरन है, खरगोश वगैरह है। यहाँ पर एक बात और जहन नशी कर ले कि घरों में जो जानवर रहते हैं उनको अहली और आदमियों से दूर भागने वाले जानवरों को जो कि जंगलों में रहते हैं उनको वहशी कहते हैं। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। तो उसका जवाब है कि 3 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी इंसान करा सकता है, जैसे कि ऊँट है, बकरी है, भैंस वगैरह है, और भेड़, दुम्बा बकरी में ही दाखिल हैं, उनकी भी कुर्बानी हो सकती है। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर वो कौन सा जानवर है जिसका गोश्त खाने के बाद वज़ू करना मुस्तहब है। तो उसका जवाब है ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लेना ये मुस्तहब है, क्योंकि उसका गोश्त जो होता है वो उसके गोश्त खाने के बाद वज़ू कर लेना मुस्तहब है, यही हुक्म ही है। फिर सवाल है कि आखिर जानवरों में आदतन हमल की जो मुद्दत है वो कितनी है। जानवरों में भी जो जानवर के बच्चे पैदा होते हैं कि आखिर इनके हमल की जो मुद्दत है वो कितनी है। तो उसका जवाब है कि हाथी में हमल की जो मुद्दत है वो 11 महीना, यानी हाथी का जो बच्चा पैदा होता है वो 11 महीने में। फिर ऊँट का जो बच्चा पैदा होता है हाथी के 11 महीना, और ऊँट, घोड़े और गधे में 1 साल में बच्चे पैदा होते हैं, और गाय भैंस में 9 महीने में, और बकरी में 5 महीने, बिल्ली 2 महीने में, कुत्ता 40 दिन में, और तमाम परिंदे जो हैं ये 21 दिन में इनके बच्चे निकल आते हैं। फिर उसके बाद सवाल किन जानवरों का गोश्त खाना हराम व ममनू है। आखिर किन जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किनके गोश्त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम फरमा दिया है। तो उसका जवाब है कि यहाँ पे सब की तफसील तो थोड़ा मुश्किल है, कुछ उसूल बयान किए जाते हैं जिनसे जुज़ियात मालूम हो सकते हैं, और वो उसूल ये है कि हर वो जानवर जो कीले से शिकार करता हो उसका खाना हराम है। कीले से यानी जैसे शेर, गीदड़, लोमड़ी, बिज्जू वगैरह। दूसरा, हर वो परिंदा जो पंजे से शिकार करता हो उसका खाना भी हराम है, जैसे कि शिकरा, बाज, चील, हशरातुल अर्द वगैरह।
तीसरा उसूल ये है कि इसी तरह वो सारे जानवर हराम व ममनू है जिनके गोश्त से इंसानी जिस्म को ज़रर पहुँचे, या वो जानवर ऐसा हो कि ख़ुद उसकी ग़िज़ा गलाज़त व गंदगी हो और शरीफ़ुत तबा को उनके खाने से इनक़िबाज़ हो। इस उसूल के तहत तमाम हशरातुल अर्द, जहरीले जानवर, गलीज़ और मुर्दार खोर चरिंदों परिंद सब हराम व ममनून हैं। इसी तरह वो जानवर जो जिस्म में किसी हिस्सी ख़राबी के सबब तो नहीं बनते मगर वो खबीसुन नफ्स और मोज़ी सिफत है, उनके खाने से भी मना किया गया, जैसे कि सांप, बिच्छू, कछुआ वगैरह, इन सब के खाने से भी मना किया गया है। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर जिन जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ा गया हो उसका गोश्त खाना कैसा है। कुछ जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता है, तो उन जानवरों का गोश्त खाना कैसा है। उसका जवाब है कि अगर उसको मुसलमान ख़रीद कर ज़बह करे तो उसका खाना हलाल है। फिर सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जिसके पालने पर नामाए आमाल से 10 नेकियां कम हो जाती हैं, तो उसका जवाब है कि वो कुत्ता है। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुत्ता पाले रोज़ उसकी नेकियों में से 2 क़ीरात कम हो जाते हैं। सिर्फ़ 2 किस्म के कुत्ते पालने की इजाज़त है। एक शिकारी कुत्ता, उसके लिए जिसे खाने या दवा वगैरह मनाफ़े सहिया के लिए, मतलब शिकारी कुत्ता अगर कोई इंसान पालता है तो वो जायज़ है। शिकारी कुत्ता उसके लिए जिसे खाने या दवा वगैरह मनाफ़े सहिया के लिए शिकार की हाजत हो। दूसरा वो कुत्ता जो खेती, घर वगैरह की हिफाजत के लिए हो और हिफाजत की वाकई ज़रूरत भी हो, ऐसी सूरत में इंसान कुत्ता पाल सकता है। वरना अगर कोई इंसान कुत्ता पालेगा तो उसकी हर रोज़ उसके 2 क़ीरात यानी 2 नेकियां हर रोज़, 2 क़ीरात नेकियां हर रोज़ उसकी कम हो जाएंगी। फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा जानवर है जिसके मारने पर सवाब मिलता है, तो उसका जवाब है कि छिपकली या गिरगिट है। हदीस शरीफ में है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गिरगिट यानी गिरगिट जिसको आम ज़बान में, आम देहाती ज़बान में गिद्दा भी बोलते हैं, गिरगिट या छिपकली को पहली ज़रब में यानी पहले ही बार में अगर मारेगा तो उसके नामाए आमाल में 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और अगर दूसरी ज़रब में यानी दूसरी बार में मार पाएगा तो उससे कम, और तीसरी बार में मार पाएगा तो उससे भी कम नेकियां लिखी जाएंगी। फिर उसके बाद सवाल है कि आखिर वो कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र 1000 साल होती है, तो उसका जवाब है कि वो परिंदा गिद्ध है जिसकी उम्र पूरी 1000 साल की होती है। फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा जानवर है जो आतिश नमरूद को, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया था, वो अपने मुंह में पानी लेकर बुझा रहा था। आखिर वो कौन सा जानवर है, तो उसका जवाब है कि वो मेढक है। मेढक ने अपनी वफ़ादारी निभाई और हज़रत इब्राहीम को जब आग में डाला तो वो अपने मुंह में पानी लेकर आग को बुझाकर अपनी वफ़ादारी का सबूत दे रहा था, जबकि छिपकली या गिरगिट अपने मुंह से फूंक मारकर आग को और जलाने की कोशिश करके वो अपनी गद्दारी और बेवफाई को वहाँ पर जाहिर कर रहे थे, इसीलिए उनको मारने का हुक्म है। इसी तरह फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा जानवर है, वो कौन सा परिंदा है जो आतिश नमरूद में अपनी चोंच से पानी का कतरा डाल रहा था ताकि आग बुझ जाए और अल्लाह के खलील को नुकसान ना पहुँचे, तो उसका जवाब है कि वो परिंदा हुदहुद है, जिसे आम देहाती ज़बान में खुटखुटवा बोलते हैं, खुटखुटवा आम ज़बान में, लेकिन उर्दू में उसको हुदहुद बोलते हैं, जिसको वो ऐसा परिंदा है जो जिसकी इस वफ़ादारी से उसको मारने से मना किया गया है। फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा परिंदा है जो ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर से देखकर बता देता है कि यहाँ इतने फिट पर पानी निकलेगा, तो उसका जवाब है कि वो हुदहुद है। फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा परिंदा है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खबर लाया था कि यमन की हुक्मरा एक औरत है, तो उसका भी जवाब यही कि वो भी हुदहुद है। फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा जानवर है जो आतिश नमरूद में फूंक मार रहा था ताकि अल्लाह के खलील के लिए आग भड़क उठे और आपको तकलीफ़ पहुँचे, तो उसका जवाब है कि वो जानवर गिरगिट या छिपकली है। फिर सवाल है कि आखिर वो कौन सा परिंदा है जो आदमी को नमाज के लिए बेदार करता है और अल्लाह के रसूल ने उसे बुरा भला कहने से मना फरमाया, तो उसका जवाब है कि वो परिंदा मुर्ग है, जो
لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سا جانور ہے جو کبھی پانی نہیں پیتا؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ شتر مرغ اور گو ہے، یہ کبھی پانی نہیں پیتے۔ پھر سوال ہے کہ آخر وہ کون سا پرندہ ہے جو اللہ کا لشکر مانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ ٹڈی ہے، جو کہ اللہ کا لشکر مانا جاتا ہے، جس کو اس کے سینے پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے نحن جند اللہ العظم، اور اس پرندے کو اللہ رب العزت کا لشکر مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ آخر وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق، دوسرا جانور حضرت صالح علیہ السلام کا وہ اونٹنی، تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گوسالہ، اور چوتھا جو ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میڈھا، پانچواں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، چھٹا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، ساتویں حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوشت، آٹھواں حضرت سلیمان علیہ السلام کی چوٹی، اور نواں حضرت بلقیس کا ہدہد، اور 10واں حضرت اصحاب کہف کا وہ کتا۔ اتنے جانور ایسے ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کیا ان جانوروں کے علاوہ بھی کچھ جانور جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، جیسے مور، گھوڑا، اور وہ جانور جو دیکھنے میں خوبصورت ہے، یا وہ پرندہ جس کی آواز سریلی اور اچھی ہے، یا وہ جانور جن کا گوشت جنتیوں کو مرغوب ہوگا۔ اہل جنت کی غذا کے واسطے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر سوال ہے کیا کچھ جانور جہنم میں بھی جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، وہ جانور جو موذی ہیں جیسے سانپ، بچھو وغیرہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے۔ ان کو خود کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس طرح عذاب کے فرشتوں کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد سوال ہے کہ باقی جانور آخر کہاں جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ باقی پوری دنیا کے جانور کو مٹی کر دیا جائے گا۔ ان کو مٹی ہوتا دیکھ کر کفار کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی انہی کے طرح مٹی ہو جاتے۔ حضرات محترم، یہ جانوروں کے متعلق چند باتیں تھیں جو ہم نے سیکھی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔